फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आईएसडी का कॉन्सेप्ट मैंडेटरी होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से। इसमें एक मेजर अमेंडमेंट ये है कि 1 अप्रैल 2025 से जो भी आपके पास रिवर्स चार्ज का बिल आता है, अगर वो ऑल ओवर इंडिया मोर देन 1 ब्रांच को पर्टेन करता है तो आईएसडी के थ्रू उसका क्रेडिट भी रूट करना होगा। अब इस केस में प्रोसीजर जो डिफाइन किया गया लॉ के हिसाब से वो ये है कि सबसे पहले तो आईएसडी जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उस स्टेट में जनरली हेड ऑफिस का भी एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर उसी स्टेट में जिस स्टेट में आईएसडी रजिस्टर्ड है आपके पास एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसके ऊपर वेंडर जो है वो बिलिंग करेगा। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं एडवोकेट की सर्विस, अगर कॉमन इनपुट सर्विस है और एडवोकेट से आपने कोई सलाह ली और वो पूरे इंडिया को ऑल ब्रांचेस को पर्टेन करती है इंक्लूडिंग हेड ऑफिस, तो सबसे पहले आईएसडी के थ्रू रूट करने से पहले रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी डिस्चार्ज करी जाएगी एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के थ्रू। हेड ऑफिस वहाँ पे रजिस्टर्ड है या फिर कोई भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट में जिस स्टेट में आईएसडी है, सबसे पहले वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, देन उसका क्रेडिट लेगा अगर एलिजिबल है तो, उसके बाद उस क्रेडिट को क्रॉस चार्ज कर देगा थ्रू अ टैक्स इनवॉइस टू आईएसडी। आईएसडी उसको ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस को बेस्ड ऑन टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस तरीके से आईएसडी आरसीएम का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा हेड ऑफिस के थ्रू क्रॉस चार्ज करने के बाद। आईएसडी के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिख रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ऑल अबाउट आईएसडी, और उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है।